1 लाख रिश्वत लेते चौकी इंचार्ज गिरफ्तार। सही सुन रहे हैं आप कहेंगे क्या चौकी इंचार्ज भी रिश्वत लेते हैं? हाँ, बिल्कुल लेते हैं। एक ऐसे ही मामला यहाँ सामने आया है। कहाँ से आया है सारा कुछ बताते हैं। एक चौकी इंचार्ज जो होता है, जिसके अंदर पूरी चौकी होती है, उसका जो इंचार्ज होता है उसको 1 लाख रुपया रगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पर कहाँ की वो घटना है, वो कौन चौकी इंचार्ज था और वो कौन सी चौकी थी और किस क्षेत्र की वो घटना है, सारा कुछ आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आपसे कोई भी भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट चौकी इंचार्ज कोई भी अगर आपसे रिश्वत मांगे तो आप तुरंत उस पर कार्रवाई करें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। मैं उस समय उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में, मगर लिए चलूंगा आपको सीधे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, जहां से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। एक चौकी इंचार्ज जो है रगे हाथों 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। तो होता क्या है, कुछ दिन पहले की वो घटना है, ज्यादा दिन भी नहीं हुए, 1-2 दिन पहले की वो घटना है। हालांकि ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उसके बाद एडिट करके आपको 1-2 दिन बाद लेट मिल रही है, मगर यह वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह वीडियो देख के आपको आगे आने वाली जिंदगी आसान होगी। और कोई भी अगर काम हो रहे हैं, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट से लेके हो या फिर सरकारी दफ्तर से लेके हो, आपके कोई भी विभाग से लेके काम हो, तो आपके आसान हो जाएंगे, आपको दिक्कतें नहीं होंगी और आपको वहां पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। उससे पहले आप चैनल में अगर आप नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियो शेयर करेगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा लास्ट में जब वीडियो समाप्त हो जाती है, उनके खिलाफ, जिसने ये रिश्वत ली है उसके खिलाफ, कि उसने क्या सही किया क्या गलत किया। तो बने रहना, पूरी वीडियो देखना। सतर्कता अधिष्ठान इसका मतलब होता है विजिलेंस की टीम। तो उस विजिलेंस की टीम ने छापा मारा और उनको रगे हाथों पकड़ा। तो ये घटना है उत्तराखंड के राजधानी देहरादून स्थित पटेल नगर थाना क्षेत्र की आईएसबीटी चौकी प्रभारी उप निरीक्षक देवेंद्र खुगसाल को 1 लाख रुपया रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। तो ये रिश्वत क्यों ले रहा था, आपको मैंने चौकी का नाम बता दिया, एरिया का नाम बता दिया, और चौकी जो उप निरीक्षक था, चौकी इंचार्ज, उसका नाम भी आपको मैंने बता दिया। अब रिश्वत लेने का कारण भी आप जानेंगे, क्यों रिश्वत क्यों ले रहा था, कारण क्या था। तो रिश्वत लेने का कारण यह था कि एक जो नॉर्मल व्यक्ति होता है, जैसे आप जैसे हम जैसे लोग, जिसके पास कुछ जमीनें होती हैं, आपके पास भी जमीन होगी, गांव में तो तब भी होगी, शहर में अगर आपने नहीं खरीदी है तो कहीं ना कहीं पुश्तैनी जमीन जरूर होती है। तो जमीन से लेके मुद्दा था, जमीनी विवाद था बहुत पहले का। तो उस जमीनी विवाद को लेकर उन्होंने क्या है, चौकी में फैसला करना था कि जमीन से लेकर मुद्दा था, कोई मुद्दा होगा। वो मुद्दा इतना प्रकरण में नहीं आया है कि क्या था वो मुद्दा, मगर मुद्दा था जमीन से लेके, कि जैसे किसी ने जमीन हड़प ली होगी, या फिर जमीनी कागज जो है गलत तरीके से वहां पर कुछ निर्माण कर दिया होगा, अवैध निर्माण करा होगा, या फिर जमीन किसी और की होगी, जमीन मिल नहीं रही होगी। तो ये सारी चीजें थी वहां पर। तो जो शिकायत करता था उसने बोला कि हमारा जो शिकायत था ये जमीनी विवाद से लेके था। हम चौकी इंचार्ज के पास गए, हमने उनसे न्याय की गुहार लगाई और कार्रवाई करने की मांग करी। तो उन्होंने कार्रवाई करने के बजाय उन्होंने क्या कहा, जो सामने वाला जो पक्ष होगा वो मजबूत पक्ष होगा, उसने थोड़े बहुत पैसे उसको खिलाए होंगे। तो उसके चक्कर में उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरे को 5 लाख रुपया दोगे, 5 लाख रुपया कम नहीं होते, ध्यान से सुनिए इस बात को, 5 लाख रुपए आप अगर हमको दोगे तब जाके इस मामले को मैं रफा दफा करूंगा, तब मैं आपकी सुनवाई करूंगा, जो जमीनी विवाद जो चल रहा था। तो अब जब उनके पास पैसे ही होते तो ये केस ही क्यों लड़ते। अगर पैसे हैं भी तो फिर चौकी इंचार्ज को पैसा देने का क्या मतलब बनता है। उन्होंने क्या कहा, हम ये अगर तुम 5 लाख रुपए नहीं दोगे, चौकी इंचार्ज साहब ने कहा, देवेंद्र ने, कि अगर तुम 5 लाख नहीं दोगे तो उनके बाद जो है मांडली होगी। उन्होंने कैसे भी करके 1 लाख में उसको नजदीक लाया, कैसे भी करके आदमी ने 1 लाख रुपए जमा करे, जो शिकायत करता था उसने 1 लाख रुपए जमा करे। उसके बाद जो टीम होती है, जो बिजनेस की जो टीम होती है जो छापा मारती है, उनको भी बताया कि ऐसा ऐसा मामला है। उसके बाद वो लोग भी आए, छापा मरा
और उसके बाद उनके सामने ही बात हुई, रंगे हाथों पकड़ा गया। उनको बिजनेस की टीम को भी वहां पर बुलाया गया, जो शिकायत करता था उसने डायरेक्ट सी बिजनेस की टीम को करी, उनको वहां पर भी बुलाया गया और उस हिसाब से एकदम जाल बिछा के उसको रंगे हाथों पकड़ा गया। नहीं तो वो बाद में भी बोल सकता था कि भाई मैंने तो लिया ही नहीं। तो उसके बाद क्या होता है, उन्होंने ये कहा कि अगर आप हमको रिश्वत नहीं दोगे तो हम आपको गैंगस्टर एक्ट लगाएंगे, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। वो खुद अपना न्याय पाने के लिए चौकी में आए हैं और ऊपर से तुम उनको बिना मतलब का गैंगस्टर एक्ट लगाओगे, ये कहाँ का न्याय है। तो इस पे ना शिकायतकर्ता ने बड़ी सूझबूझ के साथ परिचय दिया और उसको रंगे हाथ पकड़ के जेल भेजने का काम किया। तो लगातार जो है धामी सरकार इस पे बिल्कुल नजरें बनाई हुई है, टीम गठित करी है। धामी सरकार का कहना यह है कि जो भी भ्रष्ट नेता होगा, भ्रष्ट अधिकारी होगा, लगातार हम उस पर बने रहेंगे और लगातार हम कार्रवाई करेंगे। अगर कोई भी विभाग आपसे पैसा लेता है, ये धामी सरकार ने कहा है, कोई भी विभाग आपसे पैसा लेता है, काम नहीं करता है, आपसे रिश्वत लेता है और पैसे की मांग करता है, तो आप तुरंत सीएम हेल्पलाइन नंबर और बिजनेस की टीम को बताएं, ताकि उसको रंगे हाथ पकड़ के उसको नौकरी से हटा के डायरेक्ट उसको जेल की हवा खिलाई जाए। तो इसी तरीके का मामला यहाँ पर भी सामने आया। तमाम चीजें होती हैं, तमाम हल्द्वानी से भी बहुत सारे रेलवे के जो अधिकारी थे वो भी इसमें फंसे हुए थे। बीच में फिर पीडब्ल्यूडी विभाग के भी कुछ अधिकारी इसमें आए थे, वो भी रिश्वत के मामले में रंगे हाथ पकड़े गए। तो तमाम जगह यहाँ पर कार्रवाई होती है, आगे को भी कार्रवाई रहेगी। अभी धामी सरकार जी ने एक नया आदेश जारी कर दिया गया है कि जो सरकारी कर्मचारी होगा, अगर वो ड्यूटी पे लेट आएगा तो उसको क्या है, पहले दिन माफ करा जाएगा, दूसरे दिन उसको अगर फिर भी लेट आ रहा है, नहीं मान रहा है, तो उसको एक वार्निंग दी जाएगी, तीसरे दिन फिर भी लेट आ रहा है तो उसको 1-2 दिन की छुट्टी दी जाएगी, चौथे दिन भी अगर लेट आ रहा है तो उसके 1 दिन की या 2 दिन की तनख्वाह काटी जाएगी। अगर उसके बाद भी वो समय से काम पे नहीं आ रहा है तो उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करी जाएगी। ऐसा धामी सरकार जी ने नए आदेश यहाँ पर जारी करे हैं, आप उस आदेश को पढ़ सकते हैं। नया आदेश मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए ये नया आदेश आया है, आप जरा इसको ध्यान से पढ़िए। आप इसमें लाइट आ रही होगी थोड़ा बहुत, इसमें साफ साफ लिखा है, मैं पढ़ के ही बता देता हूं। नया आदेश आया है, देखिए ये आदेश आया है 15 मई 2025 को ये नया आदेश आया। आपको मैं ये दिखा रहा हूँ स्क्रीनशॉट, ये बिल्कुल धामी सरकार की ओर से आया है। इसमें क्या आया है, महीने में 1 दिन देर से आने पर मौखिक चेतावनी दी जाएगी। अगर कोई भी अधिकारी चाहे भी किसी भी विभाग का हो, 1 दिन अगर लेट आएगा उसको मौखिक चेतावनी दी जाएगी कि टाइम से आओ भाई नौकरी पे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद ये 4 चीजें रखे, 4 मानदंड है इसमें, मैं अ ब स द करके मैं बता देता हूं चारों चीजें। महीने में 2 दिन देर आने से लिखित चेतावनी मिलेगी, आपको लिख के मिल जाएगा कि आप समय से आइए, नहीं तो आपकी नौकरी खतरे में है। उसके बाद तीसरी जो चेतावनी होगी, महीने में 3 दिन अगर आप देर से आएंगे दफ्तर ऑफिस तो आपको 1 दिन का आकस्मिक अवकाश काटा जाना तय है, मगर 1 दिन का आपका अवकाश काटा दिया जाएगा। अगर 4 दिन की अगर छुट्टी आपकी है ना, 3 ही छुट्टी मिलेगी आपको, ये ध्यान रखिए, धामी सरकार ने सख्त किया है। उसके बाद चौथा है, 4 या इससे अधिक दिन देर से आने पर, अगर वो ऑफिस में 4 दिन होने के बाद भी देर से अगर ऑफिस में आता है तो अनुशासनात्मक उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाना बिल्कुल तय है। ये बिल्कुल धामी सरकार ने निर्देश दे दिए गए हैं। आपके एरिया में कोई भी विभाग का आदमी महीने में 2 दिन 3 दिन 4 दिन लेट आ रहा है तो डायरेक्ट सीएम हेल्पलाइन नंबर पर आप फोन करिए और इनकी शिकायत करिए। और कोई भी रिश्वत लेते हुए अगर आपको बोल रहा है, आपसे मांग कर रहा है, आपकी शिकायत का निराकरण नहीं कर रहा है, तो आप तुरंत शिकायत कर सकते हैं। तो आप सोचिए, कोई भी अधिकारी पीछे नहीं रहता है। ये भ्रष्टाचार इतना हो रहा है देश में, तो धीरे धीरे इसको बीजेपी की जो सरकार है, धामी जी की जो सरकार है, वो धीरे धीरे इसको खत्म करने जा रही है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट का आदमी हो। तो आप सोच नहीं सकते हैं कि भाई एक पुलिस अधिकारी इस तरीके से रिश्वत लेगा और उसके बाद जब वो खुद लोगों की मदद करने के लिए और लोगों की हेल्प तत्पर करने के लिए मित्रता पुलिस होती है, वो खुद ही जेल जा रहा है। तो आपकी क्या राय है इसमें जरूर बताइए। इस वीडियो बनाने का मकसद यह है कि आपको जागरूक करना है। अगर आपसे कोई रिश्वत लेता है, आपसे कोई पैसे की मांग करता है, आपकी कोई शिकायत नहीं लिखता है,
अगर आप चौकी में जाते हैं, थाने में जाते हैं, चाहे आप किसी भी परेशानी को लेके अगर आप जाते हैं, आपकी अगर सुनी नहीं जाती है तो आप तुरंत बिल्कुल शिकायत करें और उस शिकायत का बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा। तो यही वीडियो बनाने का मकसद था। आप किसी को भी किसी भी काम के लिए, लास्ट टाइम पे हल्द्वानी के जो गजराज सिंह बिष्ट जी थी, उन्होंने कहा नक्शा पास कराने के लिए 2 लाख से ज्यादा तो अगर प्राधिकरण की टीम को नहीं देंगे वो नक्शा ही पास नहीं करती है। ऐसा उन्होंने साफ भाषण में कहा था कि भाई इनको पहले पैसा खिलाओ उसके बाद ये नक्शा पास करेंगे। मगर अब ऐसा नहीं है। हल्द्वानी में भी बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, इस वक्त कोई भी घर का नक्शा पास नहीं होगा, सब बंद कर दिए गए हैं। तो उन्होंने ये भी कहा था कि फिर रिश्वत जाती है वहां। नवनिर्मित मेयर साहब गजराज सिंह बिष्ट जी हैं, उन्होंने यहाँ पर कहा हुआ था। तो आप भी रिश्वत ना दें, बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त भारत को बनाएं और विशेष पैनी नजर रखें, किसी को 1 रुपया फालतू न दें, जो फीस है वो दें। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल में नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इजाजत। नई खबर के साथ, नई जानकारी के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होता हूं। तब तक के लिए बाय बाय।